दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अविनाश स्टडी टेम्पल। दोस्तों आज मैं क्लास 10th का एक थ्योरम है जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, 6.1 थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है और इसको बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आज हम लोग इसको प्रूव करना सीखेंगे और बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है प्रूव करने में। थ्योरम को लगता है भारी है लेकिन है नहीं भारी थ्योरम। देखिए क्योंकि कहा जाता, देखिए अभी आपको बगल से बहुत सारे नॉइज आती होगी तो उस सब को आप अवॉइड करके आप लोग सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको आसान तरीका से प्रूव करते हैं। देखिए पहले थ्योरम को पढ़ते हैं हम लोग कि थ्योरम कहती क्या है। तो इस थ्योरम में देखिए क्या कहती है। तो थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन, यानी कि एक लाइन। पहले तो अच्छा से सबसे पहले थ्योरम को जान लेंगे हम लोग। अगर थ्योरम अगर आप नहीं समझेंगे, जो लिखा हुआ है इसको नहीं समझिएगा तो प्रूफ नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले मेरा एक रूल है कि क्वेश्चन पढ़ दिया तो आंसर कह दिया। पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को अच्छी तरीका से, यानी कि ये जो थ्योरम है इसको अच्छी तरीका से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि थ्योरम कहती क्या है और उसके बाद हम लोग इसको आसान तरीका से प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहले थ्योरम को। कहा जाता है, कहता है कि इफ अ लाइन, एक लाइन, इफ अ लाइन, एक लाइन क्या करता है, इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल है, पहले फिगर से समझिए। देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इसका मान लीजिए ABC एक ट्रायंगल है। क्या है? ABC एक ट्रायंगल है। क्या है? ड्रॉन अ पैरेलल टू वन साइड। क्या करते हैं, कोई साइड, या तो आप AC के साइड के पैरेलल आप एक लाइन खींच लीजिए। कहा जाता है कि ड्रॉन एक पैरेलल लाइन खींचिए। तो आप क्या करेंगे, AC के भी पैरेलल आप ऐसे भी खींच सकते हैं लाइन। ठीक, ऐसे अगर नहीं, इसका लाइन के पैरेलल है ना ये लाइन, ठीक है। आप चाहेंगे तो आप ऐसे भी इसको खींच सकते हैं। देखिए ऐसे भी खींच सकते हैं, इस लाइन के ये पैरेलल है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक BC के पैरेलल खींच लेते हैं। क्या करते हैं, BC के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल लाइन। देखिए ये अब पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। कह रहा है कि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब कह रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन होगा वो दो, यानी कि इस लाइन के अगर BC के पैरेलल अगर हम लाइन खींचते हैं तो दो बच गया जो साइड है, यानी AB और AC को ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यानी दो अलग अलग पॉइंट पे काटती है। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं कि ये पॉइंट पे काटी है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए आप, ABCD तो मान ही लिए, ABC मान लिया है, DE मान लीजिए, PQ मान लीजिए, जो मन होता है उसको मान लीजिए आप, ठीक है। मान लेता हूं मैं DE, ये क्या करता है, DE पॉइंट पे इसको क्या करती है, डिस्टिंक्ट, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E है जहां पर BC के जो लाइन पैरेलल खींचे हैं वो इसको कट करती है। समझ गए इतना तक? चलिए आगे पढ़ते हैं। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। अदर टू साइड्स, यानी कि अदर जो ये दो साइड है, पैरेलल के अलावे जो ये दो साइड है, यानी AB और AC क्या करता है, डिवाइड इनटू सेम रेशियो, डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तब क्या होता है, ये जो AB है और AC है वो सेम रेशियो में क्या होता है, बट जाता है। सेम रेशियो का मतलब हुआ कि अगर ये मान लीजिए ये सेम रेशियो में बटा है, इसका मतलब ये है, क्या मान लीजिए, ये अगर 1 होगा तो ये क्या, अगर ये 1 और ये 2 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 2 या फिर क्या होगा 4 8। समझ गए ना, क्या होगा 4 8, यानी सेम रेशियो में होगा। इसका कहने का मतलब ये। तो चलिए ये थ्योरम तो हम लोग समझ गए, यानी कि ये जो साइड कटेगा, यानी कि ये जो दो अदर साइड है, BC के पैरेलल एक लाइन खींचे और AB दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी AD और DB, AD और DB इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AE और EC। देखिए मैंने लिखा था 1/2 बराबर होगा, क्या था, 4/8। देखिए कट करेंगे, 4 1 4, 4 2 8। देखिए दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया। यही प्रूव करना है कि ये जो होता है, यानी AD हम लोग को प्रूफ करना है कि ये बताया, ये तो मैं एक न्यूमेरिकल तरीका से बता दिया आपको, यानी प्रूफ करने के लिए हमको बोलेगा कि AD, यानी ये जो लाइन है AD डिवाइडेड अपॉन DB इक्वल टू, प्रूफ कीजिए आप कि AE और EC।
AE अपॉन AC, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ये क्या है, इस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो देखिए, सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी क्या है, तो कुछ नहीं, बेसिक जानकारी भी आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार देख लीजिए। बेसिक जानकारी, एक मान लीजिए ये ट्रायंगल है, क्या मान लीजिए ये ट्रायंगल है ट्रायंगल, मानेंगे क्या, एक ट्रायंगल है। अब इसका मान लीजिए ये ABC एक ट्रायंगल है, क्या है, ABC एक ट्रायंगल है। अगर हमें बोल दे कि इस ABCD का एरिया निकालिए, तो आपको पता होगा कि ABCD अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, होता है कि नहीं, होता है, सबको पता है। चलिए, तो इसमें बेस कौन हुआ, ये बेस मानेंगे तो ये हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर हाइट होता है, पता होगा। चलिए, ये हाइट हो गया। या फिर इसको अगर मान लेते, बेस मानेंगे AC को, तो हाइट क्या हो जाएगा, बेस मानेंगे, अगर AC को बेस मानेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ, मान लीजिए यहाँ पर DD हो जाएगा हाइट। नहीं समझे, देखिए, कोई भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेस, तो बेस आप किसी को मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ये ट्रायंगल ऐसे है तो नीचे वाला ही बेस हो। बेस आप पढ़े होंगे, अगर कोई ट्रायंगल का बेस कोई भी हो सकता है। अगर बेस ये हुआ तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट होगा। अगर ये बेस हुआ तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर हाइट होगा। अगर ये बेस हुआ तो इस पर डाला गया परपेंडिकुलर हाइट होगा। समझ गए, चलिए समझ, आसान तरीका से। अब एक ट्रायंगल और बना, ये कौन था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग बनाते हैं कौन, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाकर देखते हैं। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी जिसका एक एंगल क्या हो 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बताइए, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो मुझे क्या निकालना होगा, एरिया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो लिखते हैं। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 गुने बेस गुने हाइट, होता है ना। चलिए, बोलेंगे ये सर क्यों समझा रहे हैं आप, तो देखिए, आप ये समझ जाएंगे तो ये थ्योरम आपको एकदम हल्का से हल्का, यानी कि बहुत बहुत इजी लगेगा। देखिए, अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या लिखिएगा, बेस, क्या लिखिएगा, बेस तो हो गया BC, जो मान सकते हैं आप बेस, तो मान लेते हैं BC को बेस, तो 1/2 गुने BC गुने हाइट। हाइट क्या होगा, इसमें परपेंडिकुलर डालिए बेस पर से, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस साइड पर आप परपेंडिकुलर डालिएगा, जिस साइड पे आप परपेंडिकुलर डालिएगा, वो परपेंडिकुलर उसके जो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होता है, उससे डाला जाता है। इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होगा, ये होगा। इस पर क्या, ये होगा लंब, क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। इस साइड पे तो परपेंडिकुलर कुछ होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कैसे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ऐसे बनाएगा 90 डिग्री का एंगल, नहीं बनाएगा जी। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, नहीं, परपेंडिकुलर हम ऐसे डाल सकते हैं, इसको आगे बढ़ा लेंगे, ये बन गया 90 का, बना कि नहीं, देखिए सीधा थोड़ा समझ लीजिए, ये 90 का बन गया। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये हो, क्या हो जाएगा इसका, तो हाइट मान लीजिए ABC है, इसको मान लेते हैं D, इसका हाइट क्या हो जाएगा D, क्या हो जाएगा AD। समझ गए, क्या समझिए कि अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो तो आराम से ये परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल में हमको ऐसा परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा, ये जान लीजिए, ये आपको थ्योरम में काम देगी, ठीक है। और एक बात समझ लीजिए, ये दो बात समझे, तीसरा बात समझ लीजिए। देखिए, समय लगेगी कोई बात नहीं, समय लगेगी कोई बात नहीं, आप 5 मिनट का कहीं वीडियो देखिएगा समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरा देखिएगा 5 मिनट का कहीं वीडियो समझ में नहीं आएगा, फिर तीसरा देखिएगा, ऐसे करके आप 5-15 मिनट दे दिए, एक जगह 15 मिनट देके देखिए, समझ में आएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा, गारंटी है, आपको समझा कर रखूंगा, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, एक बात और समझिए कि दो पैरेलल लाइन अगर है, क्या है, दो पैरेलल लाइन है, अगर दो पैरेलल लाइन में से एक पॉइंट मान लीजिए A है और एक पॉइंट B,
अगर इस ए बी को है और ये बी है, अगर ये बेस इसको माने, एक ट्रायंगल हम खींच लेते हैं ऐसे, एक ट्रायंगल हुआ ना जी, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी और एक ट्रायंगल और खींच लेते हैं जिसका नाम क्या दे दिए, ए बी डी, ठीक। तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए बी सी, इसका एरिया, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल ए बी डी का, ट्रायंगल ए बी डी का। अब बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है कि ऐसा होगा? तो देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा, एक थ्योरम होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कितना भी ट्रायंगल खींचे, अगर बेस सेम हो, ये दोनों ट्रायंगल का, ए बी सी का और ए बी डी का बेस तो दोनों यही है ना, अगर बेस सेम हो तो ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा, सेम। अब कहीं से भी खींच लीजिए, यहाँ से ऐसे भी खींच लीजिए, ये जो बना ए बी ई, ये भी, इसका भी एरिया क्या होगा, ए बी सी डी के ट्रायंगल ए बी ई बी क्या होगा, इक्वल होगा। अब कुछ भी और खींच लीजिए, ए बी एफ, बेस एक ही होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए, एक ही, सबका क्या होगा, यानी हम कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच जितना भी ट्रायंगल होगा, अगर बेस सेम होगा तो उसका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए इतना बात है, ये बेसिक जानकारी था। अब क्या करते हैं हम लोग, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं आसानी तरीका। देखिए आप लोग ये उतार लेंगे, अगर उतारना चाहते हैं तो मैं इसको मिटाता हूँ और फिर प्रूफ करता हूँ, क्योंकि क्या है, हम लोग थ्योरम समझ गए हैं, बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं है, बोर्ड जगह लेगी, इसलिए समझने की कोशिश करते हैं। आसान तरीका से आप समझ जाइए, कुछ भी नहीं, जो करना था हम लोग कर लिए, जो समझना था समझ लिया, अब कुछ नहीं समझने के लिए है। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये थ्योरम हम लोग समझ गए, थ्योरम में दिया क्या था, थ्योरम में दिया था तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन डाटा, जो दिया है इसको आप क्या कर लेंगे, गिवन डाटा। डाटा क्या दिया था थ्योरम में, डाटा क्या दिया था कि एक ट्रायंगल है जिसके एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन खींचा जाता है तो दो अदर जो साइड है जो बचा हुआ उसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पे काटती है। तो क्या है, एक एबीसी मान लीजिए गिवन डाटा है ना, एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल गिवन डाटा इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, डी सी पैरेलल है क्या डी ई के, सॉरी डी ई पैरेलल है बी सी, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग प्रूफ करने के लिए, एक ट्रायंगल है और इसका क्या मान लेते हैं, ये ए बी और सी एक ट्रायंगल है जिसका डी ई क्या है, एक पैरेलल लाइन। समझ गए, ये थ्योरम का था। अब देखिए इसमें क्या है, गिवन डाटा क्या है, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी है ना, क्या है डी ई क्या है, पैरेलल है किसका, बी सी के, बी सी ये दिया है, बी सी के पैरेलल है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तो गिवन डाटा है, दिया है कि एक ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल हम लोग मान लिए कि ए बी सी डी, तो इसमें क्या है जो बी सी के पैरेलल है डी, यानी कह रहा है कि कोई एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है, तो हम लोग खींच दिए, इसलिए लिख दिए यहाँ डी ई जो पैरेलल है किसका, बी ई के, किसके, बी सी के, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये कर लिए, ये गिवन डाटा है। अब हम लोग को लिखना है कि क्या प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ उसके बाद लिखा जाता है। तो ये स्टेप भी समझिए कि क्या होता है, पहले तो आप गिवन डाटा जो लिखा रहेगा वो लिखिएगा, उसके बाद प्रूफ क्या लिखिएगा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको यही कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी। समझ गए, यही प्रूफ करना है। देखिए हम लोग कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये थ्योरम में लिखा है, ठीक है। अगर आप केवल ये गिवन डाटा टू प्रूफ करने के लिए क्या है, इतना लिख देते हैं तो एक नंबर मिल जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगर आप कर दीजिएगा और ये गिवन डाटा प्रूफ दैट और कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा।
ठीक है, उसके बाद प्रूफ करने के बाद फुल मार्क मिलेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्शन करना है। इसमें ये जो BE है इसको हम लोग मिला देंगे। क्या करेंगे, BC सिंपली BC को मिला देंगे, DC को मिला देंगे, किसको मिला देंगे, DC को मिला देंगे। ठीक, और ये सब तो आराम से BE को मिला दिया और DC को मिला दिया। एक और काम करना है कि DM यानी D से M पर परपेंडिकुलर, ये तो M में पहले लिखा कि क्या करना है, D से AE पर परपेंडिकुलर डालना है। किस पर परपेंडिकुलर डालना है, D से AE पर परपेंडिकुलर डालना है। और इस परपेंडिकुलर जहाँ पर पड़ता है उसका नाम रख देते हैं हम लोग M। क्या नाम रख दिए, M। फिर क्या करना है, कंस्ट्रक्शन E से यानी वर्टेक्स E से AD पर परपेंडिकुलर डालना है और इस परपेंडिकुलर का नाम रख देना है N, यानी AEN परपेंडिकुलर डाले किस पर, तो AD पर। एक बात आप लोग को पता होगा कि जब किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, पता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और AD पर EN क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। AE पर DM परपेंडिकुलर होगा। समझ गए, ये तो क्या था, कंस्ट्रक्शन तो हम लिख देते हैं, स्टेप में लिखना पड़ता है। तो क्या होगा, ज्वाइन BE एंड DC, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिए। और साथ में क्या किया हूं, तो DM परपेंडिकुलर डाला हूं किस पर, AE पर। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AE एंड EN परपेंडिकुलर AE। इतना कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। इतना कंस्ट्रक्शन कर दिए, हो गया। अब हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ करने में कुछ भी नहीं है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो AD क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। तो जो प्रूफ करना है उसको आप देखिए, इसको प्रूफ करना है AD। तो देखिए इसमें AD कहाँ है, तो AD यहाँ, A और D यहाँ। तो देखिए AD को बेस मान लीजिए, कोई ट्रायंगल का AD बेस मान लीजिए, तो ये बेस मानेंगे तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा। AD को बेस माने तो ट्रायंगल क्या बनेगा, ADE ट्रायंगल बनेगा कि नहीं, AD को बेस मानिए तो ADE एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, AD के जगह पे लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या लिखेंगे, ADE। क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख देंगे पहले, प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। अब देखिए कोई ऐसा ट्रायंगल इसमें लेना है जिसका क्या हो, बेस होगा DB। तो DB ये ट्रायंगल एक बन सकता है और कैसे, ऐसे बन सकता है। फिर DBE क्या लिख देंगे नीचे में अपन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। कुछ नहीं करना है। देखिए पता है आपको एरिया निकालने आता है ट्रायंगल का, तो निकालिए। देखिए कंस्ट्रक्शन कर दिए, कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ किया जाता है। तो हम लोग लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे, प्रूफ। देखिए कंस्ट्रक्शन लिख लिए, आप उतार लीजिए कंस्ट्रक्शन को, बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। प्रूफ करना है मुझे, क्या यही तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ यही ना प्रूफ करना है। तो यही प्रूफ करना है, तो इसी के लेकर के हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। तो लिख देंगे प्रूफ। क्या लिख देंगे, प्रूफ। प्रूफ क्या कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ AD क्या है, यहाँ AD अपॉन DB प्रूफ करना है इक्वल टू AE अपॉन EC। तो देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको AD कहीं दिख रहा है, AD कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक AD। तो आप मान लीजिए AD और E एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आप लिख लीजिए एरिया ऑफ, क्या लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया को A और B लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
अपॉन लिख लीजिए, आप क्या है डी बी कहीं दिख रहा है, डी बी यहाँ दिख रहा है, तो डी बी ये हुआ, तो डी बी ई को एक ट्रायंगल मान लीजिए। आप मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई जो है उसी को आप क्या कर दीजिए, डी ई को एडी को बेस मान के एक ट्रायंगल बना लीजिए और डी बी को एक बेस मान के ट्रायंगल बना लीजिए। इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया हम लोग को तो निकालने आता है, 1/2 गुने बेस, तो बेस क्या हो जाएगा इसमें, हाँ एडी को बेस मानना है। क्या मानना है, एडी को बेस, जो यहाँ है उसको बेस मानना है। तो एडी बेस हो गया, एडी बेस हो गया, तो एडी पर ये परपेंडिकुलर एई डाला है, पहले से डाला है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग, एम रखे हैं, इसको एम रखे हैं। तो क्या है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा ई एन, एडी पर परपेंडिकुलर होगा ई एन, तो डाल दीजिए ई एन अपॉन 1/2, और यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा डी बी, डी बी बेस मान लिए, और ये इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, आपको बताया था कि ये क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बताया था ना बेसिक के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये तो क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर ये भी नहीं होगा, बोलेंगे कि इसको बेस मान लीजिए, नहीं बेस इसी को मानना है, बेस इसको मानेंगे तो परपेंडिकुलर इधर से नहीं होगा, परपेंडिकुलर देखिए यही होगा, समझ गए ना, बताया था ना। तो ये तो क्या हो जाएगा ई एन, इसका क्या हो जाएगा ई एन, ये क्या हो जाएगा इसका, ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना, ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होगा, जो परपेंडिकुलर इधर से आता है ना, देखिए 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनाता है ना, तो ई एन। अब देखिए बार बार वीडियो कट जा रही है, देखिए तो ये दोनों को कट कर देंगे, इक्वल है इसको कट कर देंगे। अब बच कौन गया, ये ए डी अपॉन डी बी, क्या बच गया डी बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि आप क्या कीजिए, ये तो हो गया, अब ए ई को बेस मानिए, ए ई कहाँ है, तो ए ई यहाँ है, ए ई को बेस मान कर ये ट्रायंगल बन रहा है ए ई डी, उसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा ई सी को बेस मानिए, ई सी एक बेस मानिए ई सी, और ई सी को बेस मानेंगे तो ई सी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ई सी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा, बन गया ई सी डी ट्रायंगल। इसका निकाल लीजिए। अब इसका निकालिएगा तो 1/2 गुने बेस माने किसको, ए ई को, तो ए ई तो बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, इस पर परपेंडिकुलर क्या है डीएम है, डीएम है ना, यहाँ दिख रहा है ना डीएम, अपॉन हो जाएगा। ये देखिए ए ई को ई सी को बेस माने है इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुने ई सी अपॉन, ये देखिए ये अगर ट्रायंगल ये बेस हो गया तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, क्या बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस पर, इस बेस पर ना परपेंडिकुलर होता है जी, बेस पे ये परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या हो जाएगा डीएम, इसका भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए डीएम कट जाएगा, 1/2 बच गया, ये क्या होगा ए ई बट्टा ई सी, ये समीकरण हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये तो आप समझ गए हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा करके आप लिखता हूँ, इसका आप कोई काम नहीं है, इसका आप कोई काम नहीं है। देखिए समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे हम कि देखिए ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका होगा, तो ई सी डी, ट्रायंगल ई सी डी बोलेंगे कैसे, तो देखिए डी बी ई क्या हुआ, डी बी और ई ये ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ई सी डी ये हो गया, ई सी डी ये। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का बेस ये है, दोनों का डी ई बेस है, दोनों ट्रायंगल का डी ई बेस है ना। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, पता है ना हम लोग को, तो पैरेलल लाइन को आप लोग को बेसिक पढ़ाया था कि पैरेलल लाइन के बीच कितने भी ट्रायंगल बने तो सभी अगर बेस सेम हो तो क्या होगा, उसका एरिया भी सेम होगा। इससे हो गया, तो लिख देंगे, रीजन लिख देंगे इसका, है ना, एरिया बिटवीन क्या होगा, एरिया बिटवीन क्या होगा, ट्रायंगल बिटवीन ये क्या है, ट्रायंगल है बिटवीन टू पैरेलल लाइन एंड सेम बेस, ठीक है, रीजन हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगल का एरिया इसके इक्वल टू हो गया, और ये दोनों कॉमन है,
ADE और AED दोनों एक ही ट्रायंगल है ना, तो इसके बराबर ये हो सकता है, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो हम लिख सकते हैं ना समीकरण 1 इक्वल टू समीकरण 2। देखिए इक्वेशन, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना ECD हो गया ना जी, हो गया। तो ये क्या है, समीकरण फर्स्ट है, ये क्या है, समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, फर्स्ट ये इक्वल टू ये होगा, तो ये इक्वल टू ये नहीं होगा, AD अपॉन DB हो गया प्रूफ, इतना इक्वल टू इतना नहीं होगा, AE अपॉन E हो गया ना प्रूफ, हेंस लिख देंगे, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। DE AD क्या प्रूफ करना था, AD अपॉन DB